तो आखिरकार गुड न्यूज़ वापस से आ ही गई। आई वेलकम यू ऑल टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया ही था कि JKSSB ने जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की सिलेबस की नोटिफिकेशन अपलोड की थी, फिर उसने वो रिमूव करी। क्या रीजंस हो सकते थे उस नोटिफिकेशन को रिमूव करने के, मैंने डिस्कस करे थे। और मैंने ये भी बोला था, अगर आपको याद हो, विद इन डेज JKSSB विल री एडवर्टाइज दिस नोटिस। आज वही हुआ है। देख लो, 3-4 दिन के अंदर JKSSB ने उस नोटिफिकेशन को, सिलेबस की नोटिफिकेशन को वापस से अपलोड करा है। बेसिकली मैं भी किरण सर की वीडियो अपलोड करके घर पे पहुंचा ही था, खाना खाया और देखा नोटिफिकेशन आ गई है, तो मुझे लगा वापस आना पड़ेगा और मैं आया ताकि मैं आप तक ये न्यूज़ पहुंचा सकूं। ऑल दो मैं जानता हूं ये चीज़ कि आप तक ये न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी डिफरेंट मीडियम के ज़रिए, बट कोई बात नहीं, कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कुछ विस्तार से बात करेंगे इसके ऊपर और देखेंगे कि हमारा आगे का विजन क्या है विद रिस्पेक्ट टू JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जॉब्स। क्लियर? तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए गाइस, ऐसा था कि जो पहले नोटिफिकेशन आई थी उसमें बेसिकली इन्होंने सबसे पहले यही बताया था, जो पहला पेज था, कि कैंडिडेट्स जो है उन्हें बताया जाता है कि JKSSB के पास पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो कुछ वैकेंसीज हैं वो पहुंची हैं और इन द ड्यू कोर्स कुछ समय के बाद ये बताएगा आपको, इसके ऊपर एक एडवर्टीजमेंट निकालेगा कि कितनी वैकेंसीज हैं। हालांकि ये बोल रहा है कि 2000 हमने बताई है। फिर इसने बोला आगे कि कैंडिडेट्स को ये भी इंटीमेट कर दिया जाता है कि अगर आप कोई गलत आंसर करते हो, रॉन्ग आंसर देते हो, तो नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क आपका कटेगा। यही चीज़ थी। अब उसी फर्स्ट पेज को हल्का सा चेंज किया है इन्होंने और चेंज करके अब क्या लाया है मैं आपको दिखाता हूँ। लेट इट फोकस। देखो, फोकस तो ये कर रहा है, बट अगर आपको रीड नहीं हो रहा है, आई विल रीड इट फॉर यू। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फॉर ओपन मेरिट एंड 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरीज। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हो सकता है हल्का सा सिलेबस में कुछ चेंज करे या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दे, और वही हुआ। इसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि वो कैंडिडेट्स जिनका ग्रेजुएशन किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, और इससे पहले 1 साल पहले जब ये नोटिफिकेशन आई थी वहाँ एक पर्टिकुलर स्ट्रीम की बात करी थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में की हो, आपकी जो परसेंटेज है 50% होनी चाहिए फॉर ओपन मेरिट एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए 45% मार्क्स। ये परसेंटेज जो है इन्होंने काफ़ी कम रखी है, मैं बता रहा हूँ आपको। इट मीन्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ से बढ़ने वाले हैं। बिकॉज अगर मैं बैंकिंग एग्जामिनेशंस की बात करूँ तो 60% जो है एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाता है PO के लिए, और बैंकिंग एसोसिएट क्लर्क के लिए 55% आपने देखा था JK बैंक ने रखा था। अब इन्होंने 50% रखा है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ग्रेजुएशन में किसी वजह से परसेंटेज नहीं बन पाई, नंबर कम थे, उनको एक गोल्डन चांस मिला है। जहां बाकी एग्जाम्स में उनको मौका ही नहीं मिल पाता था, इसमें उनको मौका मिला है। और मैंने अगर अपने पर्सनल कैरियर के हिसाब से देखूं तो 2000 वैकेंसीज जिसके बारे में इसने बताया है, मैंने नहीं देखी आज तक एक ही पोस्ट के रिगार्डिंग 2000 वैकेंसीज नियर अराउंड निकली हो एक स्टेट के अंदर। अब आपको पता है IAS एग्जामिनेशन नियर अराउंड 900 वैकेंसीज होती है, और वो 900 वैकेंसीज भी ऑल ओवर इंडिया होती है, और ये JNK के लिए है 2000 वैकेंसीज। ऑल दो डोमिसाइल रूल्स तो लगेंगे, चलो उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। उसके अलावा देखो, हो सकता है कि मैंने पहले भी बोला था, मैं आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, कि कुछ वैकेंसीज जो है वो ऐड ऑन हो जाए इन ड्यू कोर्स जब वो नोटिफिकेशन वैकेंसीज के रिगार्डिंग JKSSB आउट करेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ये 2000 वैकेंसीज ये लास्ट ईयर अगस्त में बताई गई थी, नियर अराउंड एक पूरा साल होने वाला है। तो हो सकता है कि रिटायरमेंट्स हुई हो, वैकेंसीज में इंक्रीज आया हो, तो 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज हों, वो भी हो सकता है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे बिल्कुल मत गंवाना। मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा टाइम है, लॉकडाउन है, घर बैठ को पढ़ो। हमारी वीडियोज़ अपडेट हो रही हैं, रोज़ ही हो रही हैं, वो पढ़ो आप। ठीक, एक पॉइंट और चेंज हुआ है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखो, दूसरा पॉइंट जो चेंज हुआ है वो सिलेबस में चेंज हुआ है। सिलेबस में पहले जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू JNK में सेकंड पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK, जिसे रिप्लेस करके अब बोल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भाई अब ऐसा है, JNK का कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली बात है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से तो छोटा होगा, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा है, इंडिया कंट्री है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा होगा, इसके अंडर भी स्टूडेंट को अब समझ नहीं आएगी कि सर हमें क्या ये पूरा पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ना है, बिकॉज इस पूरी सेक्शन में ये जो
जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू JNK है। पूरी सेक्शन में नियर अराउंड आई थिंक 15 टॉपिक्स है। लेट मी सी, नियर अराउंड 12-13 टॉपिक्स है। तो 30 नंबर की सेक्शन है, हर एक सेक्शन से एक एक सवाल तो पूछा ही जाएगा, तो 13-14 सवाल तो यही हो गए। उसके अलावा करंट अफेयर्स, मैं बोल रहा हूँ 10 से 15 नंबर करंट अफेयर्स के पूछेगा। मैंने बताया कोरोना वायरस के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। JNK में जो आर्टिकल 370 हटा, आर्टिकल 35 ये हटा, उस पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो कुछ भी गतिविधियाँ, कुछ जो करंट के अफेयर्स रहे तो वो तो पूछेगा। तो फिर उसके बाद अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितने सवाल पूछ लेगा, 3-4। तो स्मार्ट वर्क करना बड़ा ज़रूरी है इसके ऊपर, बिकॉज अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रीड करोगे जिसमें बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है उस पर सवाल पूछे ही ना, 3-4 सवाल सारे पूछने हैं। तो जो मेन पॉइंट्स है उस पर फोकस करो। जो हमारे GS के फैकल्टी मेंबर है, मैं खुद उनसे बात करूँगा, वैसे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, उनका एक्सपीरियंस इतना है कि वो जानते हैं किस हिसाब से आपको कराना है। तो प्रॉपरली आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़ाया जाएगा। तो ये 2 चेंजेस हुए, बाकी सारा सिलेबस सेम है। मैंने बताया था अकाउंटेंसी नहीं हटने वाली, नहीं हटी है। और काफ़ी चैनल्स ने ये चीज़ बोली थी, हो सकता है अकाउंटेंसी को रिमूव कर दे। क्यों रिमूव कर दे? बिकॉज वो तो ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में होता नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने बोला था रिमूव नहीं होगी और रिमूव नहीं हुई। हमारे किरण जी सर वो तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप तक को वीडियोस पहुंचा रहे हैं। JNK में अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग किसी भी YouTube चैनल को आप उठा के देख सकते हो। आई कैन एश्योर यू बेस्ट मटेरियल या बेस्ट एक्सप्लेनेशन विंग्स एक उड़ान पे मिल रही है। बिकॉज पर्सनली आई बिलीव जिस इंसान का 20 साल का एक्सपीरियंस है वो आप तक क्या क्या चीज़ें पहुंचा सकता है, प्लस सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, डिलीवरिंग स्किल्स मैंने खुद भी देखा है वो किस वे में पढ़ाते हैं। तो डिलीवरिंग स्किल्स, आपकी अप्रिसिएशन, उससे बढ़कर क्या है, आपकी कमेंट्स, वही तो सबका आंसर है। तो पढ़ो, घर बैठ के हर एक चीज़ मिलेगी आपको। वन लास्ट थिंग आई वांट टू से दैट, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा सर MCQs के रिगार्डिंग हम पढ़े कहाँ से या आप वीडियोस में दिखाओ। तो वीडियोस में तो ये MCQs आएंगे, किरण सर आपको 2-3 दिन के अंदर वो MCQs भी बताएंगे। प्लस विंग्स पब्लिकेशंस के नाम से मैंने बताया, वी विल सून आउट अ बुक जिसका नाम विंग्स पब्लिकेशंस के नाम से ही होगा। और मोस्ट प्रोबेबली लॉकडाउन के दौरान जैसे ख़त्म होने वाला होगा लॉकडाउन, तो ये बुक जो है इसे हम आप तक पहुंचाएंगे। अब वो किस मीडियम में पहुंचाना है या किस वे तक आप तक पहुंचेगी उसके बारे में हम देखेंगे। किरण सर इस पर वर्क कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है 20 सालों का अराउंड। तो आपको पता है क्या MCQs, क्या क्वेश्चंस वो आप तक पहुंचा सकते हैं, कितनी संभावना है वो क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछने की, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक, उसके अलावा देखो यार, बच्चे बोल रहे हैं अभी आपको कितना, पहली बात कितना टाइम हुआ है, 3 से 4 दिन हुए हैं मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को हमारे साथ जुड़े हुए। अब 3-4 दिन के अंदर हर एक चीज़ कैसे आप तक पहुंचाई जाए? बिल्कुल, आपके कमेंट्स मैंने रीड करे, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह तो नहीं आप बीच में सिलेबस इनकम्प्लीट करके छोड़ देंगे, अधूरा रह जाएगा। ऐसा मत करना हमारे साथ, बिकॉज अब हमारे आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना है, हमें समझ आ रही है। बीइंग अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट फिर भी हमें समझ आ रही। तो मैं उन सबको एक एश्योरेंस देने वाला हूँ कि किरण सर कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पर हैं, इसी चैनल पे हैं, वो वीडियोस अपडेट करते रहेंगे। मैं बोलता हूँ आई एम गिविंग यू एश्योरेंस वंस अगेन, लॉकडाउन के बाद भी उनकी वीडियोस जो है अब तक आएगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर वर्क किया है। आएंगी, ज़रूर आएंगी, अब आपको इसके ऊपर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस कुछ बच्चे बोल रहे थे सर मैथ्स और रीजनिंग जो है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि 0 से शुरू किया जाए, तो उनका आंसर आया कि सर बिल्कुल 0 से शुरू किया जाए, वी आर वेटिंग डेस्परेटली फॉर इट। आई एम टेलिंग यू विद इन डेज आई विल स्टार्ट मैथ्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, फ्रॉम परसेंटेज, रीजनिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। तो आप बने रहें हमारे साथ, अपने जो फ्रेंड्स हैं वहाँ तक ये चैनल ज़रूर शेयर करें। एक बात और बोलनी है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से ये भी पूछ रहे थे फेसबुक में, इंस्टा में कि सर स्टेट वाइज है या डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगा ये जो वैकेंसीज आनी है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की। तो मैं उन सबको बता दूं, देखो यार, आप सबके साथ ही या आप सबके भाई बहनों के साथ ही JK बैंक की एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग क्या हुआ, जिन स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज का इशू हुआ, और देख लो आज रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गई है बिल्कुल स्क्रैप के साथ। तो आज उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाल दी है। मैंने आज तक इस पर कोई वीडियो बनाई नहीं है, कुछ कारण थे मैंने नहीं बनाई, बट आज क्योंकि आज तक वो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी तो ज़रूरी नहीं समझा बार बार एक ही चीज़ के ऊपर बात करेंगे, क्यों स्टूडेंट्स के जो दर्द है उसको बार बार दिखाना।
और चलो इसके ऊपर हमें जो नेक्स्ट वीडियो एक लास्ट, बिकॉज आज तो कैंसिल हो चुका है बिल्कुल 100%, तो मैं एक वीडियो ज़रूर बना के बताऊंगा आप सबको कि आगे का विजन क्या रखना है आपको जेके बैंक के रिगार्डिंग। और मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी है नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग, मैं वो भी शेयर करूँगा। बाकी बातें उस पर करेंगे हम। तो मैं बोलूँगा आप सबको ये स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज इसके ऊपर मत आप इशू करो, बिकॉज डोमिसाइल रूल के अंडर तो वैकेंसीज आनी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। उसके अलावा JKSSB देख चुका है कि जेके बैंक के साथ क्या हुआ। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में इशू डाला, शुरू से ही इशू था, नोटिफिकेशन में क्लैरिटी नहीं थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज तो शो करी बट यही नहीं शो किया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वैकेंसीज का, यही नहीं शो किया डिस्ट्रिक्ट वाइज है स्टेट वाइज है, यही नहीं शो किया किस डिस्ट्रिक्ट में कितने वैकेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट लिखा और उसी वर्ड के ऊपर प्ले किया। तो आज जेके बैंक को कितनी ज़्यादा आप देख रहे हो कितना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ अब वापस से नहीं होने वाली। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए JKSSB ये चीज़ नहीं करेगा, वो आपको बताएगा डोमिसाइल रूल के अंडर है, स्टेट वाइज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जो भी है वो बताएगा। वेट करो, अपने से अब ये चीज़ें बार बार फैलाना मत करो, वेट करो, बी काम। हम हैं आपके पास, आपके साथ, जहाँ हेल्प की ज़रूरत है हम करेंगे। और उसके अलावा वेट करो, मैं यही बोल सकता हूँ, ये जो भी आपको चाहिए सर किसके रिस्पेक्ट में होगी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, वो तो नोटिफिकेशन के बाद ही हमें पता चलेगा, ठीक। और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बोला 3-4 दिन के अंदर री-एडवर्टाइज करेगा, JKSSB किया। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे ही लॉकडाउन आपका ख़त्म होने वाला होगा उससे पहले ही आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज या डेट ऑफ एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएगी, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो आप तैयारी करना शुरू हो जाओ। बहुत स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे सर कि ऑफलाइन बैचेस वो शुरू करो, जल्दी से ऑफलाइन बैचेस शुरू करो, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, जो भी। और भाई मैं आपको वापस से ये चीज़ बता दूं, बिल्कुल देखो लॉकडाउन चल रहा है ना, इस दौरान तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना, लॉकडाउन के दौरान कैसे पॉसिबल होगा। बट हमारा आगे का विजन क्या है, जैसे लॉकडाउन खत्म होने वाला होगा उससे पहले मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचाऊंगा। ऑनलाइन क्लासेस हमारी जो भी यूट्यूब में वीडियोज़ है, ये तो हमारा एक बिल्कुल अब क्योंकि हमने प्रॉमिस करा हुआ एक ड्यूटी भी बन चुकी है। वो सभी स्टूडेंट्स जो नहीं किसी वजह से किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, हम वीडियोस उनके लिए अपलोड कर रहे हैं, करते रहेंगे। किरण सर से मैंने बात की है, एश्योरेंस आपको मैं दे रहा हूँ, आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करने के ऊपर ही हम वर्क करेंगे। हमारी बुक जो है विंग्स पब्लिकेशंस के नाम से वो आएगी, आप तक पहुँचाएंगे। आप बस पढ़ो, बाकी काम हमारे पे छोड़ो, कैसे पढ़ाना है, किस वे में पढ़ाना है वो हम पे छोड़ो। और दूसरी बात देखो, अकाउंट असिस्टेंट में पहले ही बोल दूँ, मैंने बहुत जगह देखा विद इन अ मंथ सिलेबस कंप्लीट, विद इन अ मंथ सिलेबस कंप्लीट, आओ ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो, जो भी है। यार 1 महीने में किसी भी एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, माइंड में डालो। क्यों अपने साथ अपने फ्यूचर के साथ प्ले कर रहे हो आप। 1 महीने में कैसे कंप्लीट हो सकता है? 1 महीने में अकाउंटेंसी अगर डिटेल समझनी है, मैं बोलूँगा वो भी पढ़ना दिक्कत वाली बात है। तो इतना कुछ समझना 1 महीने में हो सकता है? 1 दिन में आप क्या 10-10 घंटे क्लासेस पढ़ोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। वेट करो, घर बैठ के जो आपको मिल रहा है पैनिक मत करो, जो मिल रहा है आपको उस पर वर्क करो। मैं बता रहा हूँ आपको काम रहना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बातें हो चुकी है इस पॉइंट के ऊपर, आज के लिए मैं इतना रखूँगा। कल आपको वीडियोस मिलेंगी, किरण सर की ज़रूर मिलेगी, प्लस फिजिक्स की भी मिलने वाली है। तो डू वेट फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय।